हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों अपनी इस फाउंडेशन क्लास यानी मैथ्स फाउंडेशन जो हम लोग लगातार मैथ्स के बेसिक से लेकर के चीज़ों को सीखने वाले हैं दोस्तों, उसमें परसेंटेज की चौथी क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सब जानते हो कि अभी तक परसेंटेज हम लोगों ने 3 क्लास जो की है वो सेपरेट सेपरेट अप्रोचेस पे काम किया है और जितने टाइप की फ्रेमिंग्स होती है, जैसे पहले दिन हम लोगों ने बेसिक्स का आइडिया लगाया और उस सेकंड डे हम लोगों ने ये देखा कि सक्सेसिव चेंजेस क्या होते हैं, उन सक्सेसिव को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उन सक्सेसिव का इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, इन पे हम लोगों ने दोस्तों चर्चा की। और आज जो चर्चा करने वाले हैं वो मिसलेनियस एक तरीके से कह सकते हो, या प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल पे बेस्ड सवालों का डिस्कशन करेंगे। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल आप सारे लोग जानते हो, जैसे इस टाइप के सवाल आते हैं कि अगर लेंथ को एक रेक्टेंगल की लेंथ को इतने % बढ़ाया गया तो एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए ब्रेड्थ को कितना घटाएं, या आप ऐसे कहते हो कि शुगर की प्राइस में इतने % का इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी कंजम्पशन में कितना चेंज करें ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ये वो तमाम सवाल होते हैं जिनका डिस्कशन हम लोग ये जो तमाम सवाल होते हैं ये ओवरऑल प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल पे बेस्ड होते हैं। कैसे हम लोग करेंगे इनको सॉल्व, उन सब चीजों की दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल भाई, अरविंद सिंह जी, जूही वाजपेयी, सौरभ, विष्णु, मीना, जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप बस इतना करो कि यार लिंक को शेयर करना शुरू करें, मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जहां जहां इस सेशन के रीच को पहुंचा सकते हैं आप सारे लोग लिंक को कॉपी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, राइट। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। अब चलिए दोस्तों, देखो परसेंटेज चौथी क्लास है, ठीक है, चौथी क्लास है। हम लोग ज्यादातर जितने भी इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्सपेंडिचर रिलेटेड प्रॉब्लम है भाई, जितनी चीजें होती है लगभग सब लोग हम यहाँ पे आज पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अंकित रावत जी, आप अनब्लॉक तो हो बेटा, आप अनब्लॉक हो तभी तो आप मैसेज कर रहे हो। हाँ चलिए सोनाली जी पूछ रहे हैं दक्ष बैच की क्लास क्यों नहीं लगी। बेटे अब दक्ष बैच अब आपका पर्सनल बैच हो गया, उस सब की बातें यूट्यूब पे आप ना करें। फिलहाल अगर आप पूछ रहे हो तो हम आपको बता दें, स्टडी प्लान जो है वो मंडे टू थर्सडे का है। आपको वीक में 3 दिन छुट्टी है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे टू थर्सडे का आपका क्लास शेड्यूल है ना। स्टडी प्लान चेक कर लिया करो बेटे। आइए दोस्तों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग कुछ बोले नहीं यार, बैकग्राउंड वगैरह चेंज लग रहा है, कुछ बोल नहीं पाए तुम लोग। हाँ, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आज कुछ बोलोगे आप लोग, आज इतना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है भाई। चलो ठीक है भाई, आइए दोस्तों हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हम आपको बताएं दोस्तों कि 25% का ऑफ ये अभी की फिलहाल आपके 2 मई से जो स्टार्ट हुआ है। देखो क्या है कि हम आपको बता दें, आए दिन हम लोग चीज़ों पे डिस्काउंट, मतलब हम लोग मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन अड्डा 24/7 हम लोग की है, आए दिन चीज़ों पे डिस्काउंट वगैरह करती रहती है। और वो इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचे, इसलिए हम आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें बताते हैं। अभी फिलहाल दोस्तों 25% प्लस 5%, यानी अगर ऐप से कोई भी आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज आप सारे लोग ले लो। ठीक है भाई, बैच तो आप सब लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया दक्ष बैच, अब इसके बाद बचा है तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज। तो मैथ्स की एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप सारे लोग लें। ठीक है भाई, टेस्ट सीरीज आप लोग लें, और वो टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मिलेगी। तो आपको अभी फिलहाल जो ऑफ चल रहा है उसके बारे में मैंने बता ही दिया। आपको कोड अप्लाई करना है Y179, ठीक है, Y179 कोड अप्लाई करेंगे adda247.com से। आप कोई भी स्टडी मटेरियल लेते हो तो वहां पे आपको 25% प्लस 5% का दोस्तों ऑफ मिलेगा। ओवरऑल ये कहानी है। ठीक, आ जाते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल क्या होता है पहले इसको समझना आवश्यक है। ठीक है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल क्या होता है पहले इस चीज को जानना जरूरी है। आप ये देखें कि कहीं पे भी आपको पता चल जाए कि कोई भी 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके कोई थर्ड चीज मिलती है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एरिया जो है मेरे दोस्तों वो लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होता है ना। एरिया जो होता है लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं इफ एरिया कांस्टेंट, अगर आप एरिया को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, एरिया को आप अगर दोस्तों कांस्टेंट रखना चाहते हैं और आपने लेंथ में कोई चेंज किया, जैसे आपने कह दिया कि मैंने लेंथ में इंक्रीमेंट कर दिया 25% का, लेंथ में 25% का इंक्रीमेंट कर दिया, और हम कहते हैं कि ब्रेड्थ में क्या चेंज करें ताकि एरिया कांस्टेंट रहे। तो ध्यान रखें दोस्तों, एरिया को जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, अच्छा गौरव लल्लन टॉप, चलो सही है। तो हमने आपसे ये कहा दोस्तों कि एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए, एरिया अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो ब्रेड्थ में कितना चेंज करें, हम आपसे यही पूछ रहे हैं, ब्रेड्थ में क्या चेंज किया जाए।
तो ध्यान रखें दोस्तों, जब भी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो, जैसे आपने लेंथ में इंक्रीमेंट किया, तो ब्रेड्थ को कितना परसेंट घटाया जाए, ये फाइंड करने का जो तरीका होता है ना, यही हमारा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल कहलाता है। ठीक है भाई? अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, तो हमने आपसे ये कह दिया कि ब्रेड्थ को चेंज करने के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, देखो कह रहा है कि आज गुरुजी नहा के आए। नहीं नहीं, हम जैसे आए हैं वैसे ही आज भी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ब्रेड्थ में कितना चेंज किया जाए ताकि एरिया कांस्टेंट हो जाए, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, हम लोग कई तरीकों से अप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, हमने कहा कि चलो हमने एरिया को मान लिया 100 यूनिट, एरिया को हमने मान लिया 100 यूनिट, और लेंथ में हमने 25% का इंक्रीमेंट कर दिया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से समझना, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल ये भी आपका कहता है कि अगर जितना भी परिवर्तन इन वेरिएबल्स में करोगे, सेम वही परिवर्तन इस रिजल्टेंट क्वांटिटी में होगा। क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। अगर दोस्तों हम लेंथ, अगर आपको दिख गया कि एरिया लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट है, तो एरिया जो भी चेंज आप लेंथ में करोगे, अगर आपने लेंथ को 10% बढ़ाया तो एरिया भी 10% बढ़ जाएगा, अगर आपने लेंथ को 10% घटाया तो एरिया भी 10% घट जाएगा। बात समझ गए? अगर आपने ब्रेड्थ में 5% का इंक्रीमेंट किया तो एरिया भी मेरा 5% बढ़ जाएगा। ओवरऑल कंक्लूजन इतना है कि जो भी परिवर्तन आप इन वेरिएबल्स में करते हैं, सेम परिवर्तन मेरे दोस्तों रिजल्टेंट क्वांटिटी में हो जाता है। ठीक है भाई? तो अगर आपने यहां पे कहा कि लेंथ को हमने 25% बढ़ाया, ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एरिया भी 25% बढ़ करके दोस्तों 125 हो जाएगा। एरिया भी मेरा 25% बढ़ करके 125 हो जाएगा। अब ब्रेड्थ में आप चेंज करना चाहते हो, ब्रेड्थ को कितना चेंज करें कि एरिया कांस्टेंट रहे, तो एरिया अगर मेरा 100 है मेरे भाई, तो एरिया को फाइनली आप फिर से 100 रखना चाह रहे हो। एरिया अगर शुरुआत में 100 है तो फाइनली आप उसको 100 रखना चाह रहे हो। ये जो कमी आपको दिख रही है 125 से 100 की जो कमी दिख रही है, आपने कहा कितने की कमी हुई, आपने कहा 25 की कमी। कितने पे? 125 पे। तो आप बता दो 100 पे कितना, तो आपका जवाब यही आ गया 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। आप कह सकते हो कि भाई ब्रेड्थ में 20% का डिक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, ब्रेड्थ में मेरे भाई 20% का डिक्रीमेंट करना होगा। ये आपके सामने प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल की बात रही। ठीक है, एक चीज और हम आपको बता दें दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर है इतनी कहानी? भाई एक बार सारे लोग बता दो थम्स अप करके कि हाँ सर इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है भाई, अब ये हमारा एक तरीके से बिल्कुल बेसिक अप्रोच रहा, हमें इस अप्रोच को अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं करना, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये, 100 से 125 फिर 100, बस कहानी खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कहानी तो आप सबको क्लियर हो गई भाई, ऐसी ऐसी बातें हैं। अच्छा एक चीज और आप सारे लोग दोस्तों समझें ध्यान से, इतनी कहानी क्लियर हो गई है ना। हम एक चीज और बताना चाह रहे थे कि आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, आप चाहें अगर तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे भाई? ओके पीयूष कुमार, कैसे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो? जैसे आप एक चीज ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है, इस पे हम लोग काम करेंगे, इसी पे हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो, हमने कहा कि लेंथ को ऐसे बोला गया है, क्वेश्चन आपके सामने यही रहा कि लेंथ को आपने 25% इंक्रीज किया, बताइए ब्रेड्थ में क्या परिवर्तन करें ताकि एरिया कांस्टेंट रहे। तो बस आप यही देखो, अगर 25% किया गया, 25% की फ्रैक्शन 1/, ये आपकी ट्रिक है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी है ट्रिक, ये आपका है कंसेप्ट। कंसेप्ट पे हमें जरूर फोकस करना है, हर सवाल हम कंसेप्ट और ट्रिक दोनों से सॉल्व करेंगे, ये ताकि आपको दोनों चीजें समझ आए। ठीक है भाई, पहला सवाल आने से पहले हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम 750 बच्चे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे। ठीक है भाई, हम ये उम्मीद करेंगे, बाकी करना ना करना आप ही को है दोस्तों। तो हमने आपसे कहा कि लेंथ को अगर 25% इंक्रीज किया गया, बहुत मजेदार तरीके से करने वाले हो हर सवालों को आप सारे लोग। तो 25% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे बोल दिया गया, 25% मतलब 1/4। अब आप ब्रेड्थ में क्या चेंज करोगे ये बात ध्यान रखना। अगर आपने इंक्रीमेंट किया है तो आगे तो आपको डिक्रीमेंट ही करना है, अगर आपने इंक्रीमेंट किया है तो डिक्रीमेंट तो करना ही है। आपने कहा भाई कि बस न्यूमरेटर पे तो यही वैल्यू रहेगी जो आपने लिखा है 1 का इंक्रीमेंट किया तो कांस्टेंट रखने के लिए 1 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर पे क्या वैल्यू आएगी, तो अगर जैसे यहां पे प्लस लिखा हुआ है तो 4 और 1 जोड़ दो, कितना आ गया 5, बस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा जवाब हो जाएगा 20%। ये हमारी रहेगी ट्रिक दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों। आपने कहा कि कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है, और ट्रिक आपकी ये रही कि 1/4 का इंक्रीमेंट। 1 सेकंड में आप पलक झपकते आंसर कर सकते हैं। आई होप कि आप सारे लोग समझ गए हो चीजों को। तो पहले सवाल आने से पहले दोस्तों पहला सवाल लेके आ रहे हैं, आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप इस सेशन की रीच को मैक्सिमाइज करेंगे, और जितने लोग देख रहे हो एटलीस्ट उतने लोग लाइक ठोक दो। अभी तकरीबन 650 के ऊपर लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो आप जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो मेरे दोस्तों, हम तुरंत के तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके
सब लोगों ने लाइक कर दिया। अब शुरू किया जाए, पहला सवाल लेके आए भाई स्क्रीन पे, आपके तरीका समझ गए हो? ओके निखिल धामा जी, अरे हम जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है, हैंडसम नहीं अभी तक हाँ अभी तक तो नहीं हैंडसम तुम्हें दिख रहे, आज में पता नहीं क्या हो गया, हैंडसम दिखने लगे हम। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे यहाँ ये। अब देखो चीजें ऐसी हैं कि ऑप्शन को हटाना पड़ गया है, ठीक है भाई, चीजें ऐसी हैं कि आप तुक्केबाजी नहीं, आप चीजों को सीखते हुए चले, ठीक है भाई, ध्यान रखना जिस दिन कुछ सिखाना होगा उस दिन ऑप्शन हटा देंगे हम, ऑप्शन नहीं हटाएंगे तो आप वही तुक्का मार मार के। चलो भाई पहला सवाल शुरू किया जाए। दीक्षा सिंह रिपीट कर रहे हैं बेटे, अभी तो हमने एग्जाम्पल दिया, अब सवाल शुरू होंगे। ठीक है चलिए दोस्तों, तो टाइम अप हुआ, समय समाप्त होता है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रेक्टेंगल की लेंथ को ऐसे बोला गया, देखो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट, यानी लेंथ में आपने 16 कंप्लीट 2/3% का इंक्रीमेंट किया। आपसे कहा गया कितना परसेंट रिड्यूस किया जाए ब्रेड्थ को कितना परसेंट रिड्यूस किया जाए कि एरिया कांस्टेंट रहे, एरिया हमारा दोस्तों क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो आप सबको पता है किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हमने प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल को यही देखा भाई ओवरऑल कि अगर लेंथ में 16 2/3% अर्थात 1/6 का इंक्रीमेंट हुआ है तो ब्रेड्थ तो मेरी घटेगी ही ताकि एरिया कांस्टेंट रहे। तो ब्रेड्थ को घटाने के लिए दोस्तों आप लोग ने क्या किया कि भाई कितना घटेगा, तो जो न्यूमरेटर पे है उतना ही घटेगा, बस रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगा कि किस रिस्पेक्ट में, बस यही चेंज होगा मेरे दोस्तों कि कितने रिस्पेक्ट। तो आप कहोगे 6 और 1 जुड़ के दोस्तों कितना हो गया 7, तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपका जवाब आ गया 14 कंप्लीट 2/7% की दोस्तों कमी करनी पड़ेगी ताकि मेरा एरिया कांस्टेंट रहे। ये बात क्लियर हो गई मेरे भाई, सब लोग, सबको क्लियर हो गई। अब जरा एक चीज देखो, अब तो ये तो मेरा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल से तुरंत हम लोगों ने आंसर निकाल दिया, लेकिन बेसिक हमारा कंसेप्ट क्या कहता है वो जरा भी वो भी ध्यान से देख लो। आपने कहा लेंथ 16 2/3% बढ़ गई, हमने अपनी तरफ से एरिया को मान लिया चलो 6 यूनिट, अपनी तरफ से हमने एरिया मान लिया 6 यूनिट। कहां से मिला 6? क्योंकि 16 2/3% की फ्रैक्शन है, अगर 10% 20% 30% दिया होता तो एरिया तुरंत हम 100 मानते, लेकिन हमने यहां पे एरिया कितना माना 1/6 ताकि हमारी वैल्यू इंटीजर रहे, हमारी वैल्यू फ्रैक्शन ना आए। तो हमने कहा कि एरिया अगर मेरा 6 था तो मेरे भाई आपने क्या किया, ध्यान से देखो इस चीज को मेरे भाई, आपने कहा कि अगर हमने एरिया को 6 यूनिट एज्यूम कर लिया, 6 यूनिट एज्यूम कर लिया, आपने कहा लेंथ मेरी 1/6 यानी लेंथ में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट के बाद वो 7 हो गया, लेकिन एरिया तो कांस्टेंट रहना चाहिए यानी एरिया तो 6 ही रहना चाहिए। तो ये 7 से 6 जो कमी आप कर रहे हो, कितने की कमी आपने किया, 1 की कमी, कितने पे 7 पे, तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका जवाब 14 2/7% के। ठीक है, इस तरीके से भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों ये रहा अगला सवाल, ये आपका दोस्तों टाइमर स्टार्ट होता है। ठीक है, तुरंत के तुरंत ऐसे सवालों को तुरंत आपको आंसर बताना मेरे भाई, तुरंत के तुरंत आंसर। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखा जाए भाई, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, आंसर आया नहीं आया अभी। देखो हो क्या रहा है यहां पे, हो यहां पे ये रहा है कि रेडियस में चेंज किया गया 12.5% का इंक्रीमेंट। ये बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर की रेडियस में 12.5% का इंक्रीमेंट किया गया, 12.5% का दोस्तों इंक्रीमेंट किया गया। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि एरिया को कांस्टेंट रखने की हाइट में कितने परसेंट की क्या बोला गया, सबसे पहले कमी किया गया, रेडियस में डिक्रीमेंट किया गया है। अब हाइट में हम इंक्रीमेंट पूछना चाहते हैं ताकि एरिया मेरा दोस्तों कांस्टेंट रहे, बस इतना ही आपका सवाल है। आप सब एक चीज ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि भाई सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, या फिर आपको कोन दे दिया गया, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखो कि एरिया हमारा रेडियस और हाइट का प्रोडक्ट होता है, इतने से मतलब रहे आपका, बस इतने से मतलब रहे कि एरिया हमारे दो वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है, इतने से बस फोकस रहे आप लोगों को। ठीक है, तो हमने यहां पे कहा दोस्तों कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एरिया जो होता है वो रेडियस और हाइट का प्रोडक्ट होता है, इतने से आपको मतलब है। बाकी चाहे 2πr h हो, चाहे 2πr²
जो भी हो 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर कुछ भी हो, नहीं मैटर करता, रेडियस और हाइट टकराएंगे तभी, क्योंकि एरिया का यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब आपने ये देखा दोस्तों कि एरिया कांस्टेंट है, हमने कहा 12.5% का डिक्रीमेंट यानी वैल्यू 1/8 है, 1/8 का डिक्रीमेंट हो रहा है, और हाइट में चेंज पूछा गया है, तो आप जाहिर सी बात है अगर आपने डिक्रीमेंट किया तो हाइट को इंक्रीज ही करना पड़ेगा। और कितना दोस्तों, तो अगर न्यूमरेटर पे 1 है तो 1 यहां पे भी रहेगा, बस 8 में 1 घटा दो, डिनोमिनेटर पे 1/7 कर दिया, 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100, अगेन यू गेट व्हाट, अगेन यू गेट 14 कंप्लीट 2/7% इंक्रीमेंट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो 14 कंप्लीट 2/7% का इंक्रीमेंट होगा इस पूरे प्रोसेस में। क्लियर इतना? अच्छा, आप अगर इस चीज को दूसरे अप्रोच से सॉल्व करना चाहते हैं, उस चीज को जानते रहो मेरे दोस्तों, ठीक है, उस चीज को जानते रहो और समझते रहो एक एक पॉइंट। 12.5% मतलब 1/8 होता। हमने अपनी तरफ से चलो मान लिया कि एरिया अगर 8 था, अगर उसका सरफेस एरिया शुरुआत में 8 था, तो आपने इसमें 1/8 की कमी की, यानी कि आपने इसमें चलो 1/8 लिख देते हैं, 1/8 की कमी की, तो 8 का 1/8 1 होता है, 1 की कमी कर दी तो एरिया कितना हो गया, 7 हो गया। एरिया मेरा दोस्तों 7 हो गया, लेकिन अब कह रहे हो कि एरिया मेरा कांस्टेंट है, यानी मेरा एरिया 8 ही है। तो ये जो इंक्रीमेंट आपको 7 से 8 जो इंक्रीमेंट देखने को मिला, 1 का इंक्रीमेंट कितने पे, आउट ऑफ 7 देन मल्टीप्लाइड बाय 100, यही रहा हमारा 14 2/7%। यही रहा दोस्तों आपके सवाल का जवाब। हम इसको बार बार इस बेसिक्स का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना, जब आप, जैसे आपने देखा एरिया रेडियस और हाइट का प्रोडक्ट है, अगर एरिया को कांस्टेंट रख रहे हो तब तो बहुत आसानी से आप निकाल दे रहे हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके। इट मे बी पॉसिबल कि एरिया में चेंज दे दे आपको, एरिया को कांस्टेंट ना रखे वो, तब आपकी ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगी, तब आपका यही तरीका काम करेगा। इसलिए हम हर सवाल में इस चीज का जिक्र कर रहे हैं और आपको भी ये चीज जानना जरूरी है मेरे दोस्तों। क्लियर है? योगेश सोनी जी, पहले आप इसको सॉल्व करें दोस्तों जो चल रहा है आपके सामने। आइए दोस्तों, ठीक है भाई, एक चीज ध्यान रखना, बस यही चीज कह रहे हैं आपसे कि एरिया को कांस्टेंट रख रहे हो, चेंज आप रेडियस और हाइट में कर रहे हैं, देन आप ये ट्रिक वगैरह अप्लाई कर रहे हो। आइए दोस्तों, आपके सामने अगला सवाल उसी पैटर्न का सवाल है, तुरंत के तुरंत ट्रिक से ही आप आंसर ठोक दो भड़ से। चलो, साक्षी जैन, क्यों रॉन्ग हो गया बेटा आपका? अच्छा, ऐसा लग रहा है हम डेजर्ट में बैठे हैं। ठीक है, डेजर्ट में पहुंचा दे भगवान, वही सही है। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, डेजर्ट में चला जाए। आदमी सोच रहा है कि डेजर्ट में चला जाए, बंजारे की तरफ एक बोतल पानी लेके ही पूरा जीवन निकाल दे। हैं, बियर ग्रिल्स वाला देखो, वो वाइल्ड मैन वर्सेस वाइल्ड, हाँ, इतना पानी रहता है, एक बड़ा थैला उसमें इतना पानी रहेगा। वही कि ऐसी जगहों पे जो जितना भी आपको खाने पीने का सामान मिले, व्यवस्था करते रहिए, क्या पता कब किस जगह पे क्या हो जाए। खाने पीने की व्यवस्था तुरंत करता है, कुछ भी मिल जाए उसको। ऐसी जगहों पे बस अपना कीमती सामान अपना जरूर खाने पीने के इंतजाम करते रहें, वही है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। चलो ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या ये प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल पे काम करेगा? भाई आपको पता है कि आदमी का एक्सपेंडिचर कितना होता है। चीनी की दुकान पे गए आप चीनी खरीदने, ठीक है भाई, चीनी की दुकान पे, याद करो चच्चा वाली दुकान, फायर रहते हैं जो हमेशा 24 घंटे हैं। एक हम पहले रहते थे जहां पे उन दुकान ऐसी थी भाई साहब, सच बताएं, उनकी दुकान पे अगर सुबह सुबह चले जाओ तो बस जो काम कर रहे हैं अंकल, हेलो अंकल, जो काम कर रहे हैं, तो अंकल वो तुम्हारा लोड नहीं लेंगे, बस तुम खड़े हो उनका इंतजार करो, बोल दो कि चाचा थोड़ा दूध दे दीजिए, तो अगर वो झाड़ू लगा रहे हैं तो बस तुम बैठ खड़े हो कि देखो कि जब तक झाड़ू लग ना जाए तब तक, और कुछ बोल दो तो हाँ ठीक है, जहां जहां से लेना हो ले लो। तो उस टाइप की दुकान आपके आसपास जरूर होगी कोई ना कोई, वही टाइप की दुकान है। आप बताओ, चीनी उनके यहाँ सपोज गए आप 4 किलो चीनी खरीद के लाए, ठीक है, 4 किलोग्राम चीनी आपने खरीदा और चीनी का रेट सपोज 20 रुपए पर किलोग्राम है भाई, 20 रुपए पर किलोग्राम चीनी का रेट है। तो आप उनको कितने पैसे देते हो? 80 देते हो ना। कैसे मिला 80? 20 रुपए चीनी की प्राइस, 4 किलोग्राम आपने खरीदा, 20 गुणे 4 80, ये आपका खर्च रहा। तो वही हम कह सकते हैं कि प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट होता है हमारा क्या दोस्तों? एक्सपेंडिचर। यानी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके कोई एक चीज मिल रही, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल काम करेगा। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल दोस्तों काम करेगा, ये बात सबको कंफर्म हो गई। अब प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल लगाने के लिए आप एक एक पॉइंट्स का जरा ध्यान से आप दर्शन करें। यहां पे बोला ये जा रहा है कि प्राइस में चेंज हुआ दोस्तों 20%, प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है 20%। आपसे कह रहे हैं कि भाई अपने खर्च को कांस्टेंट, इसको रखना है कांस्टेंट, ठीक है, इसको रखना है कांस्टेंट, बस अब आपका प्रोडक्ट स्टेबिलिटी लग जाएगा। अगर भाई फाइनल वैल्यू को अगर आप कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो आप प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इजीली लगा सकते हैं। बोला गया कि
कंजम्पशन में कितने परसेंट का चेंज किया जाए, यही आपसे पूछा गया। तो बस तो आपका आसान हो गया। 20% का मतलब आप सारे लोग जानते हो, 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5, और 1/5 का इंक्रीमेंट किया गया तो कांस्टेंट करने के लिए हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा कंजम्पशन में। और कितना, ये जो न्यूमरेटर पे वैल्यू रखी है, न्यूमरेटर पे वैल्यू रखी है 1, और 5 और 1 को ऐड कर दिया, वैल्यू 6 हो गई। तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका जवाब आ गया 16 कंप्लीट 2/3% का डिक्रीमेंट। 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ये तो आपने इस तरीके से देख लिया, लेकिन फिर हम आपको कहेंगे इस चीज को जरूर ध्यान रखें। आप इमेजिन करें कि आप दुकान पे 100 रुपए खर्च करते थे, आप दुकान पे दोस्तों 100 रुपए खर्च करते थे, और हुआ क्या कि प्राइस 20% बढ़ी, यानी अब आपको 20% और खर्च करने पड़ेंगे, यानी अब आपको उस सामान के लिए 120 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है, 120 रुपए खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप अभी भी 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो ये जो कमी 120 से 100 के लिए हुई है, यानी ये जो 20 की कमी हुई है दोस्तों, आउट ऑफ 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपका जवाब आ गया 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100, और जवाब वही रहा 16 2/3%। इस बात को जरूर ध्यान रखें आप सारे लोग, इस बात को दोस्तों जरूर ध्यान रखें कि ये हो क्या रहा है। आई होप कि ये आपको तरीका समझ आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर बात समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो ये आपके सामने कहानी रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये तरीका ध्यान रखना, लेकिन तभी के लिए जब एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट करना हो, यानी फाइनल जो क्वांटिटी आ रही है उसको अगर आपको कांस्टेंट करना है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है। यहां पे टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पे कई बार कंफ्यूज आ जाते हो तुम लोग। क्वेश्चन कह रहा है बेटे कभी ऐड कभी सब्ट्रैक्ट, वो तो क्वेश्चन कह रहा है ना। कभी इंक्रीमेंट बोला जा रहा है, कभी डिक्रीमेंट बोला जा रहा है। जहां पे इंक्रीमेंट है वहां प्लस साइन लगा रहे हैं, जहां डिक्रीमेंट है वहां माइनस साइन लगा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, अब इस सवाल में अगर देखें तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं, प्राइस है, सेल है, रेट है, ये सब सारी चीजें। आप ये बताओ कि सपोज आपने एक सिनेमा, आपने कोई भी दुकान खोली, ठीक है, टिकट आप बेच रहे हो, किसी भी चीज का टिकट है, लॉटरी टिकट, कुछ भी। आपने एक टिकट की प्राइस रखी है 10 रुपए, और आपने दिन भर में 5 टिकट बेच दी, तो आपका कलेक्शन कितना आया, रेवेन्यू कलेक्शन कितना आया? तो आपने कहा 50 रुपए। आपने किन्हीं भी दो चीजों को मल्टीप्लाई किया ना, आपने प्राइस को मल्टीप्लाई किया है सेल से, टिकट की जो प्राइस है उसको आपने टिकट की सेल से मल्टीप्लाई किया है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि प्राइस और सेल को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टिकट का रेट और टिकट की बिक्री इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमें मिलता है दोस्तों रेवेन्यू कलेक्शन। टोटल जो हमारा कलेक्शन हो रहा है वो चीज हमें मिल जाती है। यानी मुझे पता चल गया किन्हीं भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके मुझे कोई तीसरी चीज मिल रही है, ये बात तो हमें पता चल गई। क्लियर इतना? ठीक है, अब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो इसमें किस चीज को कांस्टेंट करना है, क्या करना है, कुछ नहीं ध्यान दे रहे हो, आंख मूंद के करते चले जा रहे हो। आपसे बोला गया कि यहां पे कि प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, प्राइस में दोस्तों 20% की कमी हुई है। फिर बोला गया बट इट्स रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय 25%, इसमें आपको चेंज दे दिया गया 25% का। पूछ लिया गया बताइए सेल में क्या चेंज होगा? अंतर दिखाइए, आपको अंतर दिखा ओवरऑल? आंख मूंद के हम ये बताओ, ट्रिक सिर्फ ट्रिक मात्र क्यों नहीं हम आपको रटाए? हम क्यों बार बार बेसिक्स आपको बताते रह गए कि अभी तक इसको भी समझो, इसको भी समझो, क्योंकि ट्रिक उस जगह पे काम नहीं करेगी जहां पे इसको कांस्टेंट नहीं रखा जा रहा है। फाइनल जो क्वांटिटी आपके सामने मेरे भाई आ रही है, अगर वो कांस्टेंट रख रहे हो तब आप यहां पे आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसमें तो रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज दे दिया गया। अब आप क्या करोगे? अब आप ये मान के चलेंगे कि मैंने माना कि पहले हमारी आमदनी 100 रुपए हुआ करती थी, हम लोग 100 रुपए दोस्तों कमाते थे। अब ये 100 रुपए क्या हुआ, चूंकि प्राइस 20% घटी, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर 20% घटी है तो आपका कलेक्शन भी 20% घटना चाहिए। 100 में 20% घटाओगे, यानी अब आपका कलेक्शन 80 रुपए दोस्तों होना चाहिए। अब आपका कलेक्शन ओवरऑल 80 रुपए दोस्तों होना चाहिए, लेकिन 80 रुपए कलेक्शन नहीं हो रहा। कलेक्शन तो आपका 25% इंक्रीमेंट हुआ है कलेक्शन में, कलेक्शन तो आपका 125 हो रहा है। तो ये 80 से 125 जो हुआ है अपनी माप नहीं हो गया, ये किसी ना किसी में चेंज हुआ है।
किसमें चेंज हुआ भाई, कितने का चेंज आया पहले आप देख लो, तो आप कहोगे 45 का चेंज आउट ऑफ 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखें, ये जो भी चेंज हुआ है भाई इस वेरिएबल में चेंज कर ही दिए, इसमें चेंज दिया ही है, तो बाकी जो बचा ये हमारा चेंज सेल में है। तो आप कह सकते हो सेल्स इतने परसेंट बढ़ गए, 20 से कैंसिल करो, ऊपर 5 आ गया, नीचे 4 आ गया, 45 गुणे 5 होता है दोस्तों 225 डिवाइड बाई 4 यानी 56.25% आपका आंसर आ 56.25%। ये आपके सवाल का जवाब रहा। क्लियर है पवन कुशवाहा, समझ आ गया पूरी कहानी? ठीक है, एक बार जल्दी से सारे लोग भाई सेशन को लाइक कर दो तो मुझे समझ आ जाए कि ये सवाल समझ लिया आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भावनाओं के आवेश में ही आप लोग गलतियां करते हैं। जितने लोग 0% बता रहे थे वो बस वही सक्सेसिव अप्लाई करके छोड़ दिए। जितने लोग 0 बता रहे थे, ठीक है भाई, जितने लोग 0 बता रहे थे वो सब वही करके छोड़े हैं। तो एक बात ध्यान रखें, लॉजिक जरूर समझे हर चीज का, इस चीज का कंसेप्ट, इस चीज का लॉजिक जो है मेरे दोस्तों उसको जरूर समझे, क्योंकि अगर एक बार वो आपने समझ लिया मेरे भाई तो वो चीज अभी आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। एक बार सारे लोग यार, सारे लोग लाइक ठोक के बताओ या फिर थम्स अप कर दो, तब भी हम समझ जाएंगे हाँ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब अच्छा, अगर इसका स्क्रीनशॉट आप सारे लोग ले लो जरा, हम इस चीज को हटा रहे हैं। अब हम यहीं पे इस चीज को सिखाने के लिए आपके सामने एक और सवाल हम आपको देते हैं। मैंने आपसे चलो ये कह दिया, मैंने आपसे कहा कि एक रेक्टेंगल की लेंथ में दोस्तों 20% का इंक्रीमेंट किया गया, और अगर एरिया में, बताइए, आपसे पूछ रहे हैं बताइए ब्रेड्थ में क्या चेंज करें ताकि हमारा दोस्तों एरिया, ताकि हमारा क्षेत्रफल ओवरऑल 32% बढ़ जाए। ये हमारे सवाल का, ये हमारा सवाल रहा। फिर से सुन ले, अभी तक आप एरिया को कांस्टेंट पा रहे थे ना, लेकिन हमने एरिया को चेंज कर दिया। मैंने आपसे कहा कि लेंथ को 20% बढ़ाया गया और ब्रेड्थ में क्या चेंज करें ताकि एरिया मेरा 32% बढ़ जाए। ये मेरे सवाल रहा दोस्तों। जल्दी से इस सवाल का भी जवाब दें आप सारे लोग, जल्दी से आप सारे लोग इस सवाल का जवाब दें कि अगर लेंथ को 20% बढ़ाया गया तो ब्रेड्थ में क्या चेंज करें ताकि एरिया मेरा ओवरऑल 32% इंक्रीज कर जाए। मेरे दोस्तों यही हमारा सवाल है। हमने आपसे कहा कि चलो भाई एरिया मेरा 100 है, मेरा जो एरिया है मेरे भाई वो कितना है, 100 है। 100 में आपने 20% का इंक्रीमेंट किया। दोस्तों क्या किया आपने, 100 में 20% का इंक्रीमेंट। आप लोग सारे लोग पहले इसका जवाब बताओ, सब लोग इसका जवाब बताओ। किया जाए फटाक से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 10% बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है ये जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे भाई। उसको समझने के लिए खाली लेंथ को आपने 20% बढ़ाया है, हम एरिया में 32% का चेंज चाह रहे हैं। तो आपने क्या किया, 20% बढ़ाया, ये वैल्यू हो गई मेरी 120 के बराबर। आप चाहते हो कि एरिया मेरा 32% बढ़ जाए। 32% बढ़ने का मतलब एरिया आप 132 चाह रहे हो। तो ये जो चेंज हुआ है ये हमारा कितने का इंक्रीमेंट, 12 का इंक्रीमेंट आउट ऑफ 120 देन मल्टीप्लाइड बाय 100। आपका जवाब आ गया दोस्तों 10% के बराबर। तो आप कह सकते हो कि ब्रेड्थ में 10% का इंक्रीमेंट हुआ। ये रही ओवरऑल इस पूरे कंसेप्ट की थीम, और आपको उम्मीद करेंगे कि आप सबको ये थीम समझ आ गई होगी। एक चीज पूरा कंक्लूजन क्या मिला, एक पूरा कंक्लूजन ये मिला मुझे कि कहीं पे भी कुछ लिखा जाता है, जैसे मैंने कह दिया एरिया लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट है, तो आपको ये जरूर पता लग गया कि जितना परिवर्तन आप इस लेंथ में करोगे सेम वही परिवर्तन, सेम वही चेंज हमारा एरिया में होगा। ये सबको कंफर्म हो गया। अब देखो इन पे सवाल कैसे बनते हैं और भी आगे। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज, आशीष गौतम सर आपके सामने डिस्कशन करेंगे। आज सैटरडे का दिन है, तो जो वीकली एमसीक्यू ओवरऑल 80 के आसपास सवाल ये आपको करवाएंगे। 80 से अधिक सवाल ये आपको उस फॉर्मेट में देंगे जो आसपास घटनाएं घट रही हैं देश में पिछले एक वीक में, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्तों, उस 80 उनको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने उस इंफॉर्मेशन को रखेंगे। ठीक है, तो 12 बजे ध्यान रखें, शनिवार 12 बजे आप सारे लोग जुड़ें लाइव। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं दोस्तों इस सवाल पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक बार आप कोशिश करें। हमने चारों चीजें, देखो ये हो आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं कि हम आपके ऑप्शन मार करवा रहे हैं, हम आपको यहाँ पे चीजों को सिखा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस चीजों को सिखा रहे हैं। तो 4 टाइप के मैक्सिमम सवाल बन सकते हैं, उन चारों चीजों का हम आपके सामने जिक्र करने वाले हैं। किया जाए।
हाँ जी, रातुल साहा 75 एमसीक्यू नहीं, 75 से ज्यादा, 80 के आसपास। ठीक है, चलो दोस्तों इसमें देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखें यार, ये क्वेश्चन आपके सामने अलग अलग तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला अप्रोच आप ध्यान से देखें जो हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। अब मुझे एक चीज बताओ, इमेजिन करो आप दुकान में जाते थे, आप हमेशा सपोज 100 रुपए दिया करते थे, ठीक है, और सपोज आप 100 रुपए दिया करते थे, चीनी की कीमत 25% बढ़ गई, आपने उतनी ही चीनी ली जितना हमेशा लेते थे, ठीक है भाई। तो दुकानदार ने आपसे 25% और डिमांड किया। जब आप चीनी लेके हटने लगे तो दुकानदार ने कहा सर 25 रुपए और दे दो मुझे। तो उसने कहा मेरे पास 25 तो और नहीं है, क्योंकि आप 100 खर्च करते हैं और आप बिल्कुल सल्लू भाई टाइप में कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता। आपने कह दिया कि 100 खर्च करेंगे तो 100 ही खर्च करेंगे। उसने कहा भैया कीमत बढ़ गई है 25%। आपने कहा नहीं देंगे। उसने कहा इसे कैसे नहीं देंगे। आपने कहा ठीक है सामान ले लो। भाई पैसा तो नहीं देंगे, आप बहुत ज्यादा करोगे तो क्या करोगे, सामान निकाल लो। तो उसने क्या किया, उसी जो 25 रुपए का सामान निकाल लिया, 25 रुपए की चीनी उसने निकाल ली, ठीक है। तो 25 रुपए की कितनी चीनी निकाली वो आपको यहां पे दोस्तों वैल्यू दे रखी है। यहां पे कितनी दे रखी है, 2 किलोग्राम। सरल शब्दों में यह कहना चाह रहा है कि पहले आप दुकान पे 400 रुपए दिया करते थे और वो 400 रुपए आपने जब आज दिया तो उसने 25% एक्स्ट्रा डिमांड की, क्योंकि कीमत बढ़ चुकी है। तो 25% एक्स्ट्रा डिमांड की, यानी उसने कितने रुपए आपसे अलग से मांगे, तो उसने आपसे 100 रुपए अलग से मांगे। उसने आपसे दोस्तों 100 रुपए अलग से मांगे, लेकिन 100 रुपए आपके पास नहीं थे। आपने कहा 100 रुपए की चीनी निकाल लो, अपने सामान ले लो वापस। तो उसने 100 रुपए में कितनी चीनी वापस ले ली, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम, 100 रुपए में 2 किलोग्राम कम हुआ ना, तो 2 किलोग्राम चीनी उसने वापस ले ली। तो 100/2, यानी कि चीनी की वर्तमान कीमत क्या है, आप ये कह सकते हैं दोस्तों करंट प्राइस। तो चीनी की दोस्तों करंट प्राइस कितनी है वो हमने लिख दिया आपके सामने, 50 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है भाई, 50 रुपए पर किलोग्राम, ये हमारे सामने दोस्तों एक वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है भाई, अब 50 रुपए पर किलोग्राम। अच्छा एक बात बताओ कि अगर 50 रुपए चीनी का रेट है, ध्यान से समझना, अगर चीनी का रेट 50 रुपए पर किलोग्राम है, आप सबको पता चल गया, और आपने 100 रुपए, 50 रुपए पर किलोग्राम रेट है, आपने कितने दिए हैं दुकानदार को, 400 रुपए। इसका मतलब कि करंट कंजम्पशन कितनी है, आप कितने चीनी खरीद रहे हो, कितने किलोग्राम चीनी आप खरीद रहे हैं, 400 रुपए दे रहे हो, चीनी का रेट है 50 रुपए पर किलोग्राम। आपने कहा कि 8 किलोग्राम चीनी खरीद रहे हैं, ये कहानी भी क्लियर होगी, 8 किलोग्राम चीनी खरीद रहे हो। अच्छा करंट कंजम्पशन जब आपको मिल गई मेरे भाई, तो अगर 8 किलोग्राम अभी खरीद रहे हो, इसका मतलब इनिशियल कंजम्पशन कितना, भाई शुरुआत में कितना खरीदते थे, 8 किलोग्राम अब खरीद रहे हो। अब ये 8 किलोग्राम तो 2 किलोग्राम कम है ना, पहले से 2 किलोग्राम कम है ना। इसका मतलब पहले कितने खरीदते थे, तो आप कहोगे 8 + 2, यानी पहले आप 10 किलोग्राम खरीदते थे। अच्छा अगर पहले जब 10 किलोग्राम खरीदते थे तो उस समय रेट कितना हुआ करता था, इनिशियल प्राइस कितनी हुआ करती थी मेरे भाई, तो आप कहोगे 400 रुपए और 10 किलोग्राम, यानी आपने कहा कि 40 रुपए पर किलोग्राम मेरे भाई, 40 रुपए पर किलोग्राम, ये उस समय इनिशियल चीनी का रेट हुआ करता था। बस एक चीज आपने ब्रेक किया, एक चीज आपने खाली देखी, और वो यही थी हमारी, ये जो हमने ऊपर आपके सामने सबसे पहले लिखा है, ये ठीक है, ये जो आपके सामने मैंने लिखा, यही आपके सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है वो आप लोगों ने देख लिया। यार तुम लोग को अच्छा लगा, देखो 5 ही सवाल मात्र अभी तक किए हैं, तो एक बार सारे लोग सेशन को लाइक जरूर टच कर दें, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है, एक बार सारे लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें। तो इतनी कहानी मुझे लगता है आप सबको समझ आ गई होगी, सबको समझ आ गई, ओके है भाई। अब देखो दोस्तों, ये तो आपके सामने हो गया एक तरीका, बस इसी चीज को अगर आप चाहें तो फॉर्मूले के रूप में लिख दें। करंट प्राइस आपने क्या लिखा है, ये 400 रुपए, इसको हमने अपनी तरफ से y मान लिया, ये हमारा परसेंटेज रहा, इसको हमने अपनी तरफ से x मान लिया। और फिर क्या हुआ है दोस्तों, ओवरऑल 100 तो नीचे आएगा ही, नीचे 100 क्योंकि x% है, 100 आएगा ही, फिर लास्ट में आपने 2 से डिवाइड किया है तो 2 हमारा ये हो गया, यही हमारी करंट प्राइस है। देखो हम सरल शब्दों में क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। जब भी कभी आपको करंट प्राइस निकालनी हो, करंट प्राइस, ठीक है, सबसे ज्यादा करंट प्राइस ही पूछता है, तो तुरंत लिखना आप क्या, करंट प्राइस का मतलब XY/100A, बस यही होती है हमारी करंट प्राइस, ठीक है। जहां पे x क्या है मेरे भाई, परसेंटेज चेंज है, y क्या है मेरे भाई, रुपए है, और ये जो a लिखा हुआ है ये इतने किलोग्राम कम या ज्यादा, चाहे इंक्रीमेंट बोले चाहे डिक्रीमेंट, ठीक है भाई। तो नोट करके इस चीज को लिखना। आपने एक बार तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिया, लेकिन इस पॉइंट को भी नोट करें आप सारे लोग। नलिन गुप्ता आप अनब्लॉक हो तभी तो मैसेज कर रहे हो बेटे।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5 सवाल हो गए, अब बिल्कुल ताबड़तोड़ आप आंसर करना शुरू करो। इलेक्शन रिलेटेड सवाल हैं आपके सामने, शुरुआत करते हैं। चलिए टाइमर स्टार्ट किया जाए। ठीक है देखो, हो ये रहा है ओवरऑल, इस टाइप के सवालों को हम लोग सिंपल सा एक ही चीज ध्यान देते हैं दोस्तों, कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुए, 2-3 फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर आपका होता है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट या फिर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स, ये होती है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई ये इनिशियल वैल्यू होती है। अब इसमें से सारे लोग तो वोट देते नहीं, कुछ लोग होते हैं जो वोट नहीं देते हैं मेरे भाई, और कुछ होते हैं जो यहां पे वोट देते हैं। अब इसमें से कई बार होता यह है कि आपको इनवैलिड निकाल दिया जाता है, इसी में से कुछ वोट होते हैं जो इनवैलिड निकाल दिए जाते हैं। इनवैलिड निकाल देने के बाद जो बचता है वही हमारा वैलिड होता है। ठीक है, और इसी वैलिड वोट में फिर जीत और हार का फैसला हो जाता है, विनर और लूजर का। यही एक तरीके से हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, और बस और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या बोला गया, कि बोला जा रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध वोटों में से 55% मिले, 20% वोट इनवैलिड थे मेरे दोस्तों, और कुल मतों की संख्या क्या थी, 7500। ठीक, तो वैध मतों की संख्या जो अन्य उम्मीदवार को मिली। अब ये बताओ आपसे कि वैलिड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, तो आपने कहा 7500, टोटल वोट्स 7500 थे, और आपने कहा 20% इनवैलिड थे, यानी कि वैलिड वोट्स कितने बचे पहले ये तो आप जान लो। यहां पे आप बताओ मुझे कि वैलिड वोट्स कितने हो गए। टोटल वोट तो 7500 थे, और इसी 7500 का 80% आपका वैलिड रहा दोस्तों। क्यों 80%? क्योंकि आपने कहा 20% इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने हो गए, 80% हो गए। अब इसी चीज को आपको सिंप्लीफाई करना, 75 गुणे 4 कितना होता है, 300, 300 दूना हो गया 600, यानी आपको जवाब मिल गया 6000 के बराबर। यानी आपको वैलिड वोट्स मिल गए दोस्तों 6000 के बराबर। इस 6000 में मेरे भाई 55% एक उम्मीदवार को मिल रहा है, तो इसका मतलब दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा, 45% मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? अगर एक कैंडिडेट को 55% मिल रहा है तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिल जाएगा, 45% मिल जाएगा। और ये बस आपको यही लूजर का निकालना है भाई। ठीक है, तो लूजर को कितने वोट मिले बस यही आप बता दो मुझे। आपने कहा इसी 6000 का दोस्तों 45%, ये आपका आंसर रहा। 0000 टर्मिनेट हुआ, 45 दूना 90, 90 गुणे 3 270, यानी आपका जवाब आ गया 2700 के बराबर। समझ पाए आप सारे लोग? ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था। आप बस बेसिक्स, आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देते रहो बस, और कुछ नहीं मेरे भाई। ठीक है भाई, क्या बात है, शशांक दत्त ने सारा स्ट्रक्चर ही बना के रख दिया, क्या बात है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक बात सारे लोग ये बताओ, ऑप्शन ना देने से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? एक बार सारे लोग बता दो, फिर आगे आदमी ध्यान रखेगा ना ऑप्शन, फिर ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन ना दे। क्या ऑप्शन ना देने से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? चलिए हम टाइम स्टार्ट करते हैं। बहुत वैरायटी के सवाल करने हैं आपको आज। बिल्कुल 2700 आया, 2700 आया। चलिए ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों का कहना है कि नहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ बच्चों का कहना है प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है भाई, देखो ऑप्शन नहीं रहता तो आपका सवाल सॉल्व करने में फिर सवाल सॉल्व ही करना होता, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। और जब आपके सामने ऑप्शंस भी दिए जाते हैं तो आप ऑप्शन मार करने के चक्कर में पड़ जाते हो। ठीक है, जिन जगहों पे अभी, जब चूंकि मेरा टारगेट ये था कि सीखना, कि आप सीखें कैसे चीजों को। ठीक है, अब जरा एक एक करके शुरुआत करते हैं। बोला गया इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक गांव है जिसमें 100 वोट हैं टोटल, एक एरिया है जिसमें टोटल कितने वोट हैं दोस्तों, 100 वोट। हमने अपनी तरफ से कह दिया कि 100 वोट हैं। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, यानी कि इसमें से आप 10% निकाल देंगे, यानी 10 वोट दोस्तों आपने निकाल दिया। बचे कितने, तो आपने कहा 90 वोट्स बच गए।
अगर आपने 10% निकाल दिया, यानी 10 वोट आपने निकाल दिया, तो बचे कितने? आपने कहा ना 90 वोट बच गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है आपसे, ये बस उसके बाद तो आपको वैलिड इनवैलिड कुछ बताया ही नहीं गया। आपसे कहा गया इफ द विनर गेट 48% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वोट्स। अब ध्यान दे दोस्तों, टोटल रजिस्टर्ड वोट कितना है? रजिस्टर्ड वोट ये है आपका, यहीं पे मेन खेल होता है। शब्दों पे खाली फोकस क्या करो, बहुत इस चीज को नोट करके रखना, ठीक है? इस चीज को नोट करना, तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस पे कोई फोकस कोई कराता नहीं है, आपको बस लगता है कि हाँ ठीक है हो तो जाएगा ही। फोकस रखने वाली बात क्या है, विनर के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वहां बहुत गंभीरता से पढ़ा करो। ये जो परसेंटेज के बाद दिया गया है कि विनर गेट इतना % ऑफ के बाद जो लिखा गया है, इसको जरूर फोकस करना मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां पे होती है वेरिएशन। कभी टोटल वैलिड वोट्स लिख दिया जाता है, कभी टोटल रजिस्टर्ड वोट लिख दिया जाता है। यहां पे अगर गलती करोगे तो तुरंत आंसर आपका गलत आएगा। जो बोला जाए उसी को फॉलो करो। टोटल रजिस्टर्ड हमने ऊपर लिखा है, टोटल रजिस्टर्ड कितने हैं? 100 है। 100 का 48% कितना होता है दोस्तों? 100 का 48% होता है 48, यानी 48। आपने ये बता दिया कि विनर को मिल रहे हैं 48 वोट्स, विनर को मिल रहे हैं 48 वोट्स। अब यहां पे देखो 90 में 48 घटाओ, ये है विनर, विनर को मिल रहे हैं 48 वोट। टोटल वोट कितने हैं? 90 है। इसका मतलब लूजर को कितने मिल जाएंगे? 90 में। भाई 90 वोट ईवीएम में आपके थे और 48 वोट मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 90 में 48 घटा दो, आपको मिल जाएगा 42 के बराबर। हारने वाले को मिल गए 42 वोट, 42 वोट्स। अब बस इतना बता दो कितने वोट से ये जीता है। ये जो विनर है लूजर को कितने वोट से हरा रहा है, इस पे भी फोकस रहे। विनर को मिल रहे हैं 48, लूजर को मिल रहे हैं 42। कितने का डिफरेंस आपको यहां पे देखने को मिल रहा है दोस्तों? 6 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप कहोगे कि विनर ने लूजर को 6 वोट से हराया, और इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है 840 के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 140 के बराबर। आपसे पूछा गया कुल पंजीकृत यानी टोटल रजिस्टर्ड, आपसे पूछा गया कितने हैं टोटल रजिस्टर्ड? 100 हैं। 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 140 से, जवाब आ गया 14,000 के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है? कहीं पे कोई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? आई होप कि आपको सारी चीजें दोस्तों क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, चलो तो यार सेशन को लाइक वाइक भी थोड़ा टच करते जाओ। हाँ जी, एक बार सेशन को लाइक वाइक भी टच करो। तो शेयर करने के लिए तो हम क्या बोलें, शेयर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेरे भाई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के बीच में, बस यही कहना है दोस्तों आपसे। अगला सवाल आपके सामने किया जाए, एक एक करके हर टाइप के सवालों की प्रैक्टिस आपके सामने हो जाएगी, चिंता मत करना तुम, बस तुम शिद्दत से देखते रहना, बस और कुछ नहीं। गलतियां वही होती हैं जो टोटल रजिस्टर्ड लिखा है, विनर के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, वहां पे गलतियां बहुत होती हैं। कई लोग 52 लिख दिए होंगे, अगर जीतने, कोई लोग इस चीज को लिखे होंगे कि जीतने वाले को 48% मिल रहे तो हारने वाले को 52% मिल रहे हैं। ऐसा बहुत लिखते हैं बच्चे हैं। तो इसका मतलब क्या, मतलब कौन सा चुनाव हो रहा है कि आदमी 48% पाके जो है हार जा रहा है, जीतने मतलब 48% पाके जीत जा रहा है और 52% पाके लोग हार जा रहे हैं। ऐसा कौन सा चुनाव हो सकता है? खैर, इस क्वेश्चन में बोला गया कि भाई चलो वही उसी टाइप का सवाल है वोट वाला, तो हमने सीधा का सीधा मान लिया कि लेट टोटल रजिस्टर्ड जो हैं वो हमारे 100 हैं। इसको मैंने क्या मान लिया अपनी तरफ से? टोटल रजिस्टर्ड वोट्स। ठीक है भाई, तो टोटल रजिस्टर्ड जो हमने मान लिया अपनी तरफ से 100 मान लिया। बोला गया 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, तो 10% ने मेरे दोस्तों वोट नहीं दिया, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। इन 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, ये हमारा हो गया खेल। अब इसका मतलब वोट दिया कितने लोगों ने? 90 लोगों ने, 90 लोगों ने वोट दिया है मेरे भाई। आगे फिर एक लाइन बोलेगी 10% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो 10% किसका, ये भी तो जानना जरूरी है। 10% किसका इनवैलिड भाई? क्या टोटल रजिस्टर्ड का, कि या ईवीएम में जितने वोट पड़े हुए हैं उसका? जल्दी से बताओ एक बार। 10% जो इनवैलिड हुए हैं वो क्या इस 100 का 10% की, क्या इस 90 का 10%? 90 क्या है? जितने वोट ईवीएम में कैद हैं। 100 क्या है? जितने लोग जो वोटर लिस्ट होती है उसमें है। तो जो वोटर लिस्ट में होती है सारे लोग वोट थोड़े नहीं देते हैं, कई बार दो जगह पे लिस्ट में नाम आ जाता है, कई बार पता लगा यहां पे नाम है हम कहीं और हैं, तो टोटल सारे लोग तो वोट देते नहीं। तो वो तो 10 पर 10 लोग निकल गए, बचे कितने? आपने कहा 90 ईवीएम में वोट पड़ा हुआ है, तो जो इनवैलिड डिक्लेयर होगा वो वही तो डिक्लेयर होगा जो वोट पड़ा है। बात समझ गए? तो अब 90 वोट पड़ा हुआ है, तो इसमें से इनवैलिड दोस्तों डिक्लेयर होंगे। बोला गया 10% इनवैलिड रहा, तो 100 का 90 का 10% कितना होता है? 9। ये 9 वोट जो रहे मेरे भाई ये हमारे इनवैलिड वोट रहे। अब अगर 90 में 9 निकाल दिया तो बचा कितना? 81। ये 81 क्या है हमारे? 81 हमारे वैलिड वोट्स हैं।
अब विनर के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई जरा उसको ध्यान से देखें। विनर के बारे में कहा जा रहा है विनर गेट्स 70%, विनर गेट्स 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, विनर गेट्स 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। इसका मतलब इसका दोस्तों 70%, विनर 70% पा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, किसका विनर गेट 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, वैलिड वोट बोला गया इस बार जो आपको परसेंटेज दिया जा रहा है मेरे भाई वो इसका 81 का 70%, ये बोला गया 81 का 70% विनर को मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिलेगा? इसी 81 का 30%, इसी 81 का 30% मिलेगा। अब इसका मतलब ये बता दो, ये विनर है 70%, ये लूजर है 30%, विनर ने लूजर को कितने से हराया? तो आपने कहा 40% से हराया। किसका 40%? किसका 40%? तो आप कहोगे इसी 81 का 40%, आप कहेंगे इसी 81 का 40%, इसी 81 का 70% विनर पा रहा है, इसी 81 का 30% लूजर पा रहा है, तो कितने मार्जिन से हरा रहा है? तो आप कहोगे 81 का 40%, बस 81 का 40%, सही है, 81 का दोस्तों 40%। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन ने आपको बताई है 7290 के बराबर। 81 से कैंसिल हुआ, इधर 90 आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटोगे मेरे भाई तो 88 कट जाता है, 22.5 आ गया, और नीचे 100 लिखा हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आ गई मेरे भाई वो कितने के बराबर आ गई? 225 के बराबर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 225 के बराबर आपसे टोटल रजिस्टर्ड पूछा गया जो कि 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,500। ये आपका आंसर रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप समझते चले कि सॉल्व कैसे किया जा रहा है। एक ही कंसेप्ट पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, बस स्टेप बाय स्टेप इस लैंग्वेज को फॉलो करते चले जाएं। आप सारे लोग जो भाषा दी जा रही है उस भाषा को फॉलो करते चले जाएं। सर वैलिड तो 90 है ना? हाँ बेटे वैलिड 90, वैलिड कहां है? 90 तो वोट पड़े हुए हैं, 90 वोट तो पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, शरद यादव 90 वोट पड़े हुए बेटे। आपसे बोला गया 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, उनको हटा दिया, तो वोट दिया कितने लोगों ने? 90 लोगों ने दिया, और उसमें से 10% बोल दिया गया कि इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो हमारा 90 में 9 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 81 आ गया। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने रहा टाइमर। नोटा मतलब घबराना मत कि नोटा मतलब समझ जाओ क्या है। नोटा मतलब इनवैलिड मान के चलो, जिस भी वोट का फैसला हमारे जीत हार में नहीं होगा हमारे लिए वो इनवैलिड ही है। भले ही नोटा हमारा वैलिड होता है लेकिन नोटा हमारे लिए इनवैलिड है। बिल्कुल भाई, अनुपम जैन जी बिल्कुल सही है। नेहा कपूर 70% 7290 के बराबर नहीं होगा। नेहा कपूर 70% विनर को मिला हुआ वोट है, ठीक है, और 7290 वो वोट है जितने से वो हरा रहा है, यानी 7290 उनके बीच का मार्जिन है मेरे भाई। अब जरा एक एक करके यहां पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी हमने वही कहानी अप्लाई की। 2 कैंडिडेट हैं, 10% वोटर्स ने डिड नॉट वोट, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया 100। हमने कह दिया कि 100 वोट हमारे टोटल रजिस्टर्ड हैं। टोटल रजिस्टर्ड मेरे भाई कितने हैं? 100 हैं। 10% ने वोट नहीं दिया, हमने 10% हटा के लिख दिया कि 90 लोगों ने वोट नहीं दिया है। आगे बोला गया 2500 वोटर्स यूज्ड नोटा, यानी कि अब जो बचा हमारा 90 वोट बचा हुआ है ना, इस 90 में बोल दिया गया कि 2500 वोट। अब यहां पे जो है मेरे भाई ये नोटा वाले हैं, नोटा वाले हमारे जीत और हार में तो शामिल नहीं होते, तो अगर 2500 निकल गए तो फिर अब कितने बचे? तो आपने कहा 90 माइनस 2500 बोला जाए। 90 माइनस 2500 ये हमारे पास वैलिड वोट रहे। इतनी बात सारे लोग बता दो। जूही वाजपेयी बट्टे 90 में 9 घटाओगे तो 81 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। हमने आपसे कह दिया कि 90 माइनस 2500। अब एक परेशानी आप सब लोग देख रहे होंगे, एक परेशानी का सामना कर रहे होंगे। परेशानी ये है मेरे दोस्त की, अब आपको ये सॉल्व करने में आ रही हुई दिक्कत कि यार 90 में 2500 घट रहा है। अभी सोचो तो 90 में 2500 इसलिए कुछ नहीं लिख रहे हो। अभी यहीं पे अगर हम लिखे होते 70 वोट, 70 लोगों ने नोटा यूज किया है, तो आप 90 में 70 घटा के यहां बीच में 20 लिखे होते। ठीक है भाई, भावनाएं इतनी कंट्रोल में ना आती आपके,
तो इनको बचाने के लिए हमने अपनी तरफ से कह दिया कि एक x एज्यूम कर लो। अब इस बार हमने 100x माना है टोटल रजिस्टर्ड वोट को, तो ये हमारा 90x हो जाएगा। ये भी मेरा 90x रहा और ये भी मेरा हो गया 90x। अब आप नहीं घटाओगे 90x में 25, अब आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। अब बोल दिया गया विनर गेट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। इसी पे अंडरलाइन जहां कर रहे हैं इसी पे फोकस करना होता है। 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, यानी विनर पा रहा है 55%। विनर जो है वो 55% पा रहा है, और लूजर जो है मेरे भाई, अगर 55% विनर पा रहा है तो लूजर कितना पाएगा, 45% पाएगा। ये कहानी भी क्लियर होगी। विनर और लूजर के बारे में इंफॉर्मेशन, कितने वोट से ये हरा रहा है बस इतना देख लो, तो आप कहोगे 10% से हरा रहा है। कितने से हरा रहा है, 10% से हरा रहा है। तो बस यही चीज आप लिख दो भाई, किसका 10%, ये वैलिड वोट का। वैलिड वोट कितना है, 90x माइनस 2500, और इसका 10%, इसका 10% बराबर कितने के हैं मेरे भाई, तो बराबर है 2000 के, बराबर है 2000 के। अब इस चीज को कर दो थोड़ा सा सिंप्लीफाई। आप 0 0 टर्मिनेट हुआ, आप 10 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा 9x माइनस 250 बराबर दोस्तों 2000 के। यहां पे 9x की वैल्यू हो जाएगी 2250, x की वैल्यू हो जाएगी 250 के बराबर। x की वैल्यू 250, तो टोटल रजिस्टर्ड आपके 100x है, टोटल 100x है, तो आपका टोटल रजिस्टर्ड कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 250, जवाब आ गया 25,000 के बराबर। सही है, तो 25,000 ये आपका आंसर रहा। एक ही कनेक्टिविटी के साथ हमने आपके सामने चीजों को करवाने का प्रयास किया मेरे भाई, कि एक ही कनेक्शन में आपको चीजें समझ आ जाए। इस तरीके से मेरे भाई परसेंटेज की पूरी कहानी को हम आज समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग यहां पे देखें, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन, उसी पैटर्न का सवाल है। वक्त हो चुका है मेरे दोस्तों, ठीक है। संतोष सर इसके जस्ट बाद क्लास लेने वाले हैं, हमने आपको बताया। इसके बाद रीजनिंग की क्लास होगी, फिर आशीष गौतम सर आपको 12 बजे मिलेंगे टॉप 75 एमसीक्यू लेकर के, वीकली एमसीक्यू, ठीक है। आप होमवर्क के लिए ले लो क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का मंडे का होगा, मंडे वाले लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम मंडे वाले क्वेश्चन में बताएंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे क्या भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बस दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही। आप सारे लोग सेशन को शेयर जरूर किया करें मेरे भाई, ठीक है। सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर किया करो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के, ऐसे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट वगैरह आप शेयर कर दिया करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर तो करना ही सारे लोग को, और अगर सेशन पसंद आया है तो सारे लोग मेरे भाई एक बार अपना प्यार जरूर देना, ठीक है। अपना प्यार देना जरूर, लाइक करके सेशन को लाइक जरूर करें। बस दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे होगा क्या, बेल आइकन प्रेस करके आपको हर एक क्लास की हर एक इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों आपको प्रॉपरली मिलती रहेगी, ठीक। चलिए दोस्तों, तो बस करते हैं, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सारे लोग का, बिल्कुल प्यार इतना देने के लिए दोस्तों। चलिए ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।